ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। शनि और राहु की संयुक्त शक्तियां आने वाले 4 साल में वृषभ राशि वालों आपको बनाएंगी करोड़पति। जी हाँ, आज का यह कार्यक्रम वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आने वाले 4 वर्षों में शनि और राहु के प्रभाव के कारण आपके जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, क्या कुछ रहने वाला है आने वाला 4 साल। तो कौन कौन सी घटनाएं, कौन सी शुभ घटनाएं, अशुभ घटनाएं, और इसी दौरान आपकी शनि की 7.5 का आरंभ होगा, तो इस शनि की 7.5 का क्या प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और 5 ऐसी बातें जिनको यदि आपने समझ लिया तो शनि की 7.5 जो आने वाली है उसका भी आपके सामने समाधान होगा और बहुत सारी समस्याओं से आप बच सकते हैं। तो यदि आप वृषभ राशि वाले हैं तो थोड़ा धैर्य के साथ में इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की है, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, वृषभ राशि वालों, वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो शनि का जो गोचर है वह आपकी राशि से 11th हाउस में हो रहा है। अब देखिए, शास्त्र के अनुसार यदि देखा जाए तो 11th हाउस से शनि का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। तो 3 जून 2027 तक शनि आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे। अब देखिए, शनि आपके 10th भाव और 9वें भाव के स्वामी है, तो इसका मतलब यह है कि आने वाला जो समय है यह आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होगा। आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक लाभ शनिदेव आपको दिलाने का कार्य करेंगे। 3 जून 2027 तक का जो टाइम फ्रेम है, तो जब लाभ भाव से शनि गोचर कर रहे हैं तो पहली बात तो ये आपके इनकम में वृद्धि करेंगे, आपकी इच्छाओं की ये पूर्ति करेंगे, भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति ये दिलाएंगे, और काफी लंबे समय से जो आपकी इच्छाएं थी वो इच्छाएं इस समय अवधि के दौरान पूर्ण होंगी। बहुत सारे वृषभ राशि के जो लोग हैं, जिन लोगों ने पिछले 2-3 वर्षों में अपने कार्य को या कोई अपनी स्किल को सीखने पर जोर दिया था, उसका भरपूर लाभ अब आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। धन की स्थिति में सुधार होना, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आपकी कोई ना कोई मनोकामना पूर्ण होना, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। देखिए, ये कर्म भाव के भी स्वामी शनि बनते हैं, तो जब दशम के स्वामी होकर लाभ भाव में ये गोचर कर रहे हैं तो नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहेगा, करियर में आपको सफलता दिलाने का ये कार्य करेंगे। ठीक है, कर्म स्थान में आपकी वृद्धि देखने को मिलेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, और शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ये मजबूती प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके साथ थोड़े से संबंध तो आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, लेकिन ठीक इसके साथ साथ उनके करियर के लिए शनि यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। इसके साथ में ऐसे लोग, क्योंकि ये 9th हाउस के भी लॉर्ड बनते हुए 11th हाउस में गए हैं, तो वृषभ राशि वाले जो जातक किसी भी प्रकार के सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, IT इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या आप कोई भी टेक्निकल स्किल है आपके पास में, या किसी भी प्रॉब्लम्स की सलूशन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र है, तो उसमें आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और यदि आप वृषभ राशि वाले हैं, आपकी कुंडली में अच्छे योग बने हुए हैं, ग्रह दशाएं आपको फेवर कर रही हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ निश्चित तौर पर मिल रहा होगा। आपके लाभ में भी वृद्धि होगी। जो पिछले समय में आपने एक नींव बनाई थी उस नींव का भी लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर उन लोगों के लिए भी बात कर दें जो अभी बहुत यंग एज में है, या आप के बच्चे का जो है वो वृषभ राशि है या वृषभ लग्न है, तो इस समय अवधि के दौरान जिस बच्चे का वृषभ लग्न या वृषभ राशि है उनके पिता को थोड़े से कष्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। संपत्ति को लेकर थोड़ा अवेयर रहिएगा, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक या जातिका 20 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं, आप देखेंगे कि आने वाले 3 जून 2027 तक आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छी रहेगी। आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, अपने कार्य के प्रति आप डेडिकेट रहेंगे, जो भी आप कार्य कर रहे हैं। जैसे अगर आप कार्य क्षेत्र में हैं, अगर आप पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई के प्रति भी डेडिकेट रहेंगे। लेकिन अगर आप यंग हैं, 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की अगर आपकी आयु है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शनि जब 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं ना, तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि व्यक्ति प्रेम संबंधों में पड़ता है, और प्रेम संबंध में इतना ज़्यादा चला जाता है कि फिर अपने पार्टनर के लिए वो पढ़ाई लिखाई छोड़ने की कोशिश करता है। तो मैं आपसे निवेदन है आपसे कि 11th हाउस से शनि गोचर कर रहे हैं, लाभ तो आपको ये दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पर कोई मिस्टेक्स करी अपनी पढ़ाई को लेकर,
ठीक है, तो फिर आगे आने वाले टाइम में आप इसका भुगतान भी काफी लंबे समय तक करेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है ना, वो आपके पंचम भाव पर है। और शनि की 7वीं दृष्टि जब पड़ रही है ना, तो शनि सिर्फ ये कहते हैं कि जहां पर उनकी दृष्टि पड़ती है वहां से रिलेटेड चीजों के लिए आप डिसिप्लिन रखिए, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, उस भाव से रिलेटेड जो भी चीजें कर रहे हैं तो काफी जिम्मेदारी के साथ में कीजिए। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपसे कि अगर आप प्रेम करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप प्रेम संबंधों के कारण किसी के बहुत ज्यादा प्रेम में पड़ गए, आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, आपने गलत रास्ते चुन लिया, ठीक है, तो ये चीजें आगे चल के आपके जीवन को खराब कर देंगी। तो यंग लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पढ़ाई पर जरूर ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई वगैरह नहीं छोड़िएगा। अगर आप टीनेज में हैं तो पढ़ाई छोड़ने की स्थिति आए तो आप ऐसा कार्य करने से बचिएगा। मस्ती में नहीं डूबना है। कुल मिलाकर मेरे कहने का यह मतलब है कि मस्ती में नहीं डूबिए तो आपके लिए ठीक रहेगा। इस समय अवधि के दौरान वृषभ राशि वालों कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप अपने मन में रखेंगे। मित्रों से थोड़ा मिलना जुलना आपका कम रहने वाला है। हालांकि अगर देखा जाए तो घर की स्थिति की बात करें, समाज के लोगों की बात करें, ठीक है, तो चीजें बेहतर हैं। सामाजिक लेवल पर भी आपको लाभ मिलता नजर आने वाला है। अब देखें कि जो शनि की दृष्टि का प्रभाव है, शनि की तीसरी दृष्टि कहां पर पड़ रही है? आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है। तो आपको अपने पास्ट के बारे में थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता। अगर आपने पास्ट में कोई गलतियां करी हैं तो शनि की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है, तो कुछ ऐसी गलतियों की वजह से आपके मान सम्मान में कमी, बदनामी होना, ये सारी चीजें आपके लिए थोड़ी सी निगेटिव जा सकती हैं। लेकिन ठीक इसके साथ साथ आपको स्पष्ट कर दें कि राहु का जो मूवमेंट हो रहा है वो 10th हाउस से हो रहा है। तो कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र में बदलाव, कार्य क्षेत्र में तरक्की, और जो भी बदलाव होंगे वो सकारात्मक होंगे। मल्टीपल कार्य करना इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर देखा जाए तो 5 दिसंबर 2026 तक राहु का भी सपोर्ट आपके लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर देखें तो देवगुरु बृहस्पति का भी समय समय पर राशि परिवर्तन होगा। तो मैं आपके लिए 2-3 बातें प्रेडिक्ट कर रहा हूं जो कि आने वाले समय पर देखने को मिलेगी। यानी कि 3 जून 2027 से पहले पहले, विशेष तौर पर 2026 में ही आपके विवाह के योग बनने हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं तो उनकी कुंडली में शादी का योग है तो विवाह का योग बनेगा। न्यू बिजनेस आप शुरू करेंगे, बिजनेस काम कारोबार से आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। साथ ही नौकरी पेशा जीवन में आप हैं तो आप देखिएगा कि फरवरी 2026 के बाद से प्रमोशन वगैरह के योग आपके लिए बन जाएंगे। जो लोग जॉब नहीं प्राप्त कर पाए हैं, जॉबलेस हैं, उनके लिए न्यू जॉब की योग बनेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान थोड़ी सी चुनौतियां आपको 5 दिसंबर 2026 तक ये देखने को मिलेंगी कि अगर आप वृषभ राशि वाले हैं तो आपको घर परिवार से बहुत अच्छा सपोर्ट या घर से दूर जाना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। थोड़ा सा पारिवारिक समस्याएं आपको जो हैं वो परेशान करने वाली होंगी। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं रहने वाली है। इसके साथ ही जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, मैंने कहा रिसर्च के कार्य से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छी परिस्थितियां बनेगी। तो काम कारोबार आपका बहुत अच्छा रहने वाला है वृषभ राशि वालों। आपके लाभ में वृद्धि होगी, धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है, स्थितियां बहुत बढ़िया रहेंगी। और इस समय अवधि के दौरान आप बुद्धि से भी काम करेंगे और अपने तन से भी काम करेंगे, ठीक है, लेकिन वहां पे धन की स्थिति कम लगेगी। यानी कि आप कुछ ऐसा कार्य सोच रहे हैं जहां पे आपकी बुद्धि का इस्तेमाल होता है, बुद्धि से जुड़े कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो वृषभ राशि वालों जब 3 जून 2027 के बाद आपके जीवन में शनि की 7.5 का आरंभ होगा। देखिए जब शनि की 7.5 का आरंभ होगा, ठीक है, शनि आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे 3 जून 2027 के बाद, और राहु का मूवमेंट आपके अष्टम भाव से होगा। यह वह समय होगा 3 जून 2027 से लेकर 8 अगस्त 2029 तक का, जहां पर शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण शुरू होगा और वहां पर आपको चोट चपेट दुर्घटना होना या इनकम में आपके कमी आ जाना, कुछ आपको लॉसेस भी देखने को मिलेंगे। लेकिन ठीक इसके साथ साथ भले ही आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हो, काम धंधे में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। लेकिन अभी जो आप पैसा अर्न कर रहे हैं, इस पैसे को आप इकट्ठा करते चले जाइए, क्योंकि शनि की 7.5 का जब प्राथमिक चरण शुरू होता है व्यक्ति के जीवन में, तो शनि की तीसरी दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ती है। तो कहीं ना कहीं से परिवार के कारण समस्याएं, ठीक है, या संचित धन का नष्ट होना, संचित धन खर्च होने लगता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात रहेगी। इसके साथ ही 3 जून 2027 के बाद आप देखें कि शनि की 7वीं दृष्टि का जो प्रभाव रहेगा वह आपके 6 हाउस पर रहने वाला है, यानी कि कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होगा। अगर आप एक जगह मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके लिए क्या होगा कि आप काम को चेंज करेंगे।
हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि 3 जून 2027 के बाद, हालांकि उसके पहले भी आपके लिए विदेश के योग बन रहे हैं, लेकिन 3 जून 2027 से लेकर 8 अगस्त 2029 तक का टाइम विदेश में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। इस समय अवधि के दौरान अगर आप विदेश से जुड़ जाते हैं तो शनि के 7.5 का इम्पैक्ट कम होगा। ठीक है, हॉस्पिटल में काम करते हैं, हॉस्पिटल वगैरह चलाते हैं, तो इन सभी चीजों में आपको शुभता देखने को मिलेगी। और साथ ही देखें कि शनि की जो 10वीं दृष्टि है ना, वो आपके लिए 3 जून 2027 से आपके नवम भाव पर पड़ेगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शनि की 10वीं दृष्टि जब नवम भाव पर भी पड़ती है और वहां पर ये स्वयं की राशि को देख रहे हैं, तो आपको भाग्य का सहयोग मिलना, विदेश जाने के योग बनना, हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा होना, चीजें बेहतर होती नजर आ रही हैं। हाँ, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी का जो समय चल रहा है, जो लोग मकान, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, थोड़ा सा भी चुनौतीपूर्ण समय है। थोड़ा सा मकान, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्यों में डिले हो सकता है, विशेष तौर पर मकान और भूमि से रिलेटेड कार्यों में। हालांकि आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि 2027 से 28 का जो टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान आपके मकान, वाहन, इन सभी चीजों के योग बनेंगे। 2026 में थोड़ा सा मैं कम देख रहा हूं, क्योंकि केतु 4th हाउस में विराजमान रहेंगे 5 दिसंबर तक, तो ये कई बार बनते बनते काम को रोक सकते हैं, तो ये स्थिति बनने वाली है। अगर हम बात करें वैवाहिक जीवन की, तो देखिए दाम्पत्य सुख के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव विपरीत परिस्थितियां आपके लिए नहीं बन रही हैं, लेकिन थोड़ा सा चरित्रवान होकर चलने की आवश्यकता इस समय अवधि के दौरान रहने वाली है। अगर हम ओवरऑल देखें तो मकान, प्रॉपर्टी, एसेट्स, इन सभी चीजों में लाभ तो मिलेगा, लेकिन अभी आपको प्लानिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी, अभी थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो आने वाले 4 वर्ष हर प्रकार से, हर लिहाज से आपके लिए अच्छे रहेंगे। देखिए बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि शनि की 7.5 आएगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। शनि की 7.5 में भी मैंने बहुत सारे लोगों के विवाह होते देखा है। शनि की 7.5 में व्यक्ति उच्च पदों पर जाता है, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, शनि की 7.5 के दौरान ही खर्चे होते हैं। तो देखिए शनि की 7.5 में एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा कि जब शनि की 7.5 चलती है तो व्यक्ति आर्थिक तंगी का सामना करता है। उसका रीजन क्या है आर्थिक तंगी के सामना करने का? क्योंकि बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं जीवन के ना, वो शनि की 7.5 या ढैया में होते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि शनि की 7.5 आपकी 3 जून 2027 से शुरू होगी। अब 3 जून 2027 के पहले पहले मैंने कहा कि 2027 और 28 का टाइम होगा, जहां पे आप मकान, भूमि, भवन, वाहन का लाभ आपको मिलेगा। तो आप बड़ा कोई फ्लैट खरीद लेंगे, आप मकान खरीद लेंगे, तो जो आपका संचित धन था वो ना कहीं से यूज तो हुआ ना। तो इस हिसाब से, या कोई शादी विवाह का इवेंट हो जाएगा, ठीक है, या घर परिवार में किसी के शादी विवाह का इवेंट हो जाएगा, तो ऐसी, या कोई आपने बिजनेस बड़ा शुरू कर दिया, तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन शनि की 7.5 से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि आपके लिए 10th और 9th लॉर्ड है। हाँ, कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होगा कि नौकरी छूटेगी, नौकरी में परिवर्तन होगा, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन ये कराएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल मैं आपके लिए लास्ट में ये बता दूं कि आने वाला समय वृषभ राशि वालों आपके लिए हर प्रकार से, हर लिहाज से अच्छा है। नौकरी पेशा जीवन, व्यवसायिक जीवन, धन लाभ की स्थिति, विदेश की स्थिति, पढ़ाई लिखाई, ठीक है, और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन सभी चीजों के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए चल रहा है। अगर इतने के बावजूद भी आपके जीवन में बहुत संघर्ष बना है तो आपको अपनी दशाओं को चेक करने की आवश्यकता है, अपनी कुंडली के अनुसार काम करने की आवश्यकता है। गोचर में स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया बन रही हैं। इसके साथ में हमने कहा था कि शनि से जुड़ी हुई कुछ बातें हम आपको बताएंगे। देखिए आप वृषभ राशि के हैं, आपके राशि में के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र ग्रह बनते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप शनि को बैलेंस रखना चाहते हैं, क्योंकि शनि आपके लिए योग कारक प्लेनेट होते हैं, तो शनि को बैलेंस रखना चाहते हैं, तो अगर आप तक यह वीडियो पहुंच रही है, सिर्फ आप मेरे कहने पर जो भी आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं एक डायरी लीजिए, उसमें नोट करिए, अपने लक्ष्य को आप निर्धारित कर लीजिए। जो भटकाव की स्थिति होगी उससे आप बच पाएंगे। शनि 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, इसलिए अगर आप टारगेट्स को बनाते हैं, लक्ष्य को लिखते हैं, तो शनि का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात कि शनि को कर्म कारक ग्रह कहा जाता है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यही वह समय है, ये गोल्डन समय आपका चल रहा है, जहां पे आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत अगर आप करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उससे अच्छा रिजल्ट आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा। तीसरी बात कि खुद पर विश्वास रखिए। खुद पर विश्वास, आत्मविश्वास रखेंगे तो चीजों को आप आसानी से ले पाएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि जब प्रथम भाव पर पड़ रही है, थोड़ा सा ये आपके कॉन्फिडेंस पे उतार चढ़ाव लेके आएंगे जब अन्य ग्रहों का गोचर होगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। चौथी चीज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर चीजें थोड़ी सी भी खराब चल रही हैं तो आप पेशेंस रखिए, क्योंकि शनि स्वयं पेशेंस सिखाते हैं। हालांकि मंगल से भी इसको जोड़ के देखा जाता है धैर्य की जब हम बात करते हैं, लेकिन शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, तो आप इससे सीख सकते हैं कि इतना
धीरे धीरे चलते हैं तो आपको भी अपने लाइफ में धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। अगली चीज कि देखिए समय बहुत तेजी से बदल रहा है और बदलाव प्रकृति का नियम है। तो आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ ऐड करिए, अपने आप में स्किल्स को सीखिए, कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। जिस रास्ते से आप अभी तक चलते हुए चले आए हैं तो कंपटीशन बहुत बढ़ा हुआ है, तो आपको अपने रास्ते को चेंज करना पड़ेगा। चेंज नहीं करें तो उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो लोगों की मदद करते रहिए और चरित्रवान होकर अगर आप चलेंगे तो शनि का जो शुभ प्रभाव है वह सदैव आपको अच्छा मिलेगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, नीच राशि का भी शनि, अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं, मेहनत करते हैं, कर्म पर फोकस करते हैं, है ना, किसी का बुरा नहीं करते हैं, मजदूरों की, गरीबों की आप जो उनका हक है वो नहीं मारते हैं, अपने पद का दुरुपयोग नहीं करते हैं, तो आपको शनि के कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं हर चीज को लेकर तो शनि का तो यही कहना है। तो मैं आपके लिए देख रहा हूं कि ये जो समय आपका चल रहा है ये बहुत अच्छा है, इसको यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि आने वाले 3 जून 2027 के बाद से आप शनि के 7.5 में जाएंगे। शनि वहां पर आपके 12th हाउस में नीच के होंगे तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेंगे, है ना। तो यही आपके पास टाइम है 3 जून 2027 तक का, इसमें आप कर लीजिए। ऐसा नहीं कि शनि के 7.5 आएगी तो चीजें नहीं मिलेंगी, बट थोड़ा सा वहां पे जब शनि के 7.5 का प्राथमिक चरण शुरू होगा तो थोड़ी सी लगभग 1-1.5 साल तक आपको परेशान करेंगे, तो उसकी प्लानिंग अभी से कर लीजिए। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।